हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बिहार बोर्ड 2019 का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्ब के बारे में बताया था, तो उस वर्ब में मैंने 2019, 20 और 21 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ब के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊँगा। तो पहले मैं सारा क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसे कैसे 19 में, 20 में और 21 में क्वेश्चन आया था। टेंस से, वॉइस से, नरेशन से, वर्ब से, वर्ब का तो बता ही दिए। और उसके बाद मैं सारा टॉपिक को एक एक करके क्लियर करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि 2019 का लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इसके ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे ज़्यादा हैं, तो एक बार में 19, 20, 21 कवर नहीं हो सकता टेंस का क्वेश्चन। लेकिन इसी में मैं बहुत कुछ डिस्कस करूँगा टेंस के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको समझ में बहुत सारा चीज़ अभी भी आ सकता है, और जो टेंस पढ़ाऊंगा तब भी। और लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न समझ में, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर वर्ब आता है तो भी टेंस आएगा, टेंस आएगा तभी वॉइस आएगा, और टेंस आएगा तभी आप नरेशन को बना सकते हैं। तो टेंस इतना इंपॉर्टेंट है, वर्ब और टेंस। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ, टाइम बर्बाद किए हुए टॉपिक की तरफ चलते। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर भी कीजिए, ताकि मैं और अच्छी तरीके से और भी वीडियो बना सकूँ। चलते हैं टॉपिक के साथ। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन फ्रॉम टेंस 2019 बिहार बोर्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल मिस द बस। ठीक, तो अगर इसको आप पढ़ते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस में आपको बनता है और उसमें कंडीशन लगा रहता है। अब इसके ऑप्शंस है, अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, विल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, और उसके बाद है टिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, और फिर है अनटिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। अब इसके इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो जैसा आप ऑप्शंस में देख रहे हैं, और ये देखिए मेरे पास, अब देखिएगा वहाँ पर लिखा है 6 का मतलब क्या है कि 2019 में ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, अब होता है क्या कि अनलेस का मतलब, जो ये अनलेस लिखा होता है, इसका मतलब होता है जब तक नहीं तब तक नहीं, जब तक। ठीक, तो अब ये यहाँ पर कि यू मस्ट स्टार्ट, तुम जरूर स्टार्ट करो, अदरवाइज यू विल मिस द बस। अब इस करके अनलेस यू स्टार्ट नाउ, जब तक तुम स्टार्ट करोगे यू विल मिस द बस, तुम जो है बस को मिस कर जाओगे। अब यहाँ पर कंडीशन भी बता रहा है, और कंडीशन के साथ साथ टाइम भी बता रहा है। तो जैसे कहते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। तब क्या इसमें कहे कि अनलेस, यहाँ पर जो है यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, तो अगर अनलेस यू स्टार्ट नाउ, अगर जब तक तुम तैयार नहीं होगे तो तुम बस को मिस कर जाओगे, इस तरीके से विल यू। अब यहाँ पर इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में ले लिया है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। टिल का मतलब और अनटिल का मतलब एक ही होता है, ठीक ना। तो ये टिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस, और अनटिल जो है वो टाइम के लिए आता है इसी फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द, यहाँ पर हमको टाइम की बातें बता रही है। तो टाइम के लिए यहाँ पर अनटिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपको आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर है कि डॉक्टर सजेस्टेड डैश टेक अ वेकेशन, यानी कि डॉक्टर ने सजेस्ट करता है कि, अब उसके ऑप्शंस जो है, द पेशेंट विल, दैट पेशेंट शुड, और उसके बाद है द पेशेंट आउट। अब यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर सजेस्टेड के बाद आपको एक तरह से ये नरेशन वाला फॉर्म है, सजेस्टेड के बाद दैट लगेगा। अब उसके बाद है जब सजेस्टेड लगता है तो यहाँ पर शुड आना चाहिए, ठीक ना, विल या आउट। अब उसमें भी आउट टू का मतलब ही सजेस्ट होता है, मतलब आउट टू भी शुड के रूप में यूज़ होता है। शुड और आउट टू में फ़र्क ये है कि शुड ज़्यादा यूज़ होता है और आउट टू कम यूज़ होता है। जब हम वर्ब बताएंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल से बताएंगे, लेकिन आउट के साथ टू मिसिंग है, यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है, तो इसलिए ये तो आएगा नहीं। द पेशेंट ऑफ द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टेक मेडिसिन, कोई मतलब सजेस्टेड द पेशेंट विल, तो यहाँ पर दैट के बाद पेशेंट शुड होना चाहिए कि सजेस्ट का फॉर्म, सजेस्ट का मतलब आप जाओ कि यू शुड डू इट,
तो अगर हम कहते हैं यू शुड डू, इसका मतलब क्या, सजेशन दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर है कि डॉक्टर सजेस्टेड दैट पेशेंट शुड टेक मेडिसिन, यानी यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बनता है। उसके बाद है व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। अब एक चीज़ देख लीजिए, ये अगेन ये ऊपर वाला और ये जो देख रहे हैं ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है, ठीक ना, कि जब सीता आएगी तो हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में कंडीशनल सेंटेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल जब पढ़ते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास होगे, ठीक ना, इफ़ यू रीड यू विल पास। तो इस तरीके से सेंटेंस होता है और उसी में नेगेटिव भी बनता है, अनलेस यू रीड यू विल नॉट सक्सीड, जैसा हमने ऊपर में पढ़ा था। तो अब यहाँ पर और उसमें क्या होता है कि होता तो प्रेजेंट में है, होता तो प्रेजेंट में है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहला फॉर्म जो होता है, पहला फॉर्म वो आपको क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होगा तो होगा, उसका कॉमा और सब्जेक्ट विल शैल प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, ये होता है। या फिर उल्टा करके भी उसमें लिखते हैं। और अगर कंडीशनल वर्ड हुआ तो ये चीज़ें, तो यह क्या कि व्हेन सीता डैश, तो अब यहाँ विल कम, कम, केम और हैज़ कम। तो हैज़ कम तो होगा नहीं क्योंकि आगे में विल का पार्ट आता है, तो इसके यहाँ पर क्या होना चाहिए, व्हेन सीता कम्स, तो ये वाला जो है पार्ट हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर हम इसको इरेज करके लिख देते। थर्ड क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, क्या वजह, उसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे फिर से इरेज करके लिखे हैं, तो अब देखिए क्वेश्चन फिर क्या है, जैसा मैंने कहा कि उसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो जो वो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट सिंपल में कंडीशनल का, उसका क्या होता है, कंडीशनल वर्ड्स। अब कंडीशनल वर्ड में व्हेन, इफ, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस सारा आता है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट विल शैल V1 और ऑब्जेक्ट। ये उल्टा भी हो सकता है कि ये पहले आ जाए और ये बाद में चला जाए। तो इसमें किस तरह का सेंटेंस कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास करोगे, वो अगर आएगा तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। तो हमारा जो सेंटेंस था ये कौन सा सेंटेंस था, 10th वाला, सॉरी 9th वाला कौन है, व्हेन सीता डैश, कि वह जब सीता आएगी, व्हेन सीता कम्स बैक, जब सीता लौट करके आएगी, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। दोनों फ्यूचर में होता है कि वो अगर करेगा तो ऐसा होगा, लेकिन एक को प्रेजेंट सिंपल में और दूसरे को फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं। तो उसी का स्ट्रक्चर है। अगर इसको और डिटेल में जानना है तो मैंने कंडीशनल वर्ड का, कंडीशनल जो स्ट्रक्चर सेंटेंस होता है उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जा करके एक बार देख सकते हैं। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको और भी जो है अच्छी तरीके से पता चले। अगर मैं आगे में बताऊंगा, आगे जो मैं बताऊंगा टेंस। तो अब देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन के, आई विश वर आई यंग अगेन। कहते हैं कि आई विश वर आई, काश में फिर से यंग होता, आई विश आई वर यंग अगेन। और फिर कहता आई विश वॉज आई यंग अगेन, आई विश आई वॉज यंग अगेन। अब देखिए आई के साथ हमेशा क्या होता है, आई के साथ वॉज आता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो सेंटेंस है ये आपको हाइपोथेटिकल, कि काश में चिड़िया होता, आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर ए प्राइम मिनिस्टर। तो इसके साथ वर का यूज़ किया जाता है। ये आप याद रखिए कि ये जो हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी क्वेश्चन होता है वहाँ पर आई के साथ वर लगता है। तो यहाँ जैसे आई विश वर आई यंग में ये गलत है, यहाँ पर आई विश आई वर यंग अगेन, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर वॉज नहीं आएगा और यहाँ पर भी वॉज नहीं आएगा। तो क्या होगा, आई विश आई वर यंग, काश मैं फिर से जवान होता। इस तरह का सेंटेंस उसमें होता है। फिर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर का, जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। अब जॉन जो है हॉस्पिटल में 2 सप्ताह से है, तब इसमें टाइम बता रहा है। तो अगर टाइम बता रहा है तो यहाँ हमारा ऑप्शन है हैज़ बीन लाइंग, लाइज, इज लाइंग और लाइट। तो लाइट तो एक तरीके से आपका पास्ट सिंपल में यानी V2 यूज़ किया गया है, तो वो यहाँ पर बनता नहीं है। और यहाँ पर ये टाइम बीइंग बता रहा है, तो इस के साथ जो लाइंग लगा है ये भी नहीं बनेगा। नॉर्मल सा प्रेजेंट जो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस बनता है उसमें हम आपको इज एम आर प्लस V4 का यूज़ करते हैं, तो उसमें टाइम नहीं होता। टाइम कहाँ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़, हैव, उसके बाद बीन प्लस V4।
तो उसी में आपको टाइम लगता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं फॉर 2 वीक्स, ये आपको टाइम बता रहा है। तो क्या होगा, जॉन हैज़ बीन लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन हैज़ बीन लाइंग, यानी कि हैज़ बीन लाइंग, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। फिर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, शी इज द गर्ल whom नेम इज रावी, शी इज द गर्ल who नेम इज रावी, और शी इज द गर्ल दैट नेम इज रावी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो who होता है, आप जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट का काम करता है। whom जो होता है WHOM, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, और who जो होता है ये आपको पॉजेसिवनेस का काम करता है। ठीक, तो किसका नाम, उसका नाम, तो शी इज़ द गर्ल हुज नेम, यानी कि यही लड़की है जिसका नाम क्या है, रावी है। तो पहला ऑप्शन आएगा। यहाँ पर whom के बाद और नेम, शी इज़ द गर्ल whom नेम नहीं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये आएगा नहीं। शी इज़ द गर्ल हुज, ये सब्जेक्ट का काम करता है, who नेम इज़ नहीं, और दैट का पॉजेसिव केस भी हुज होता है, इसलिए वो नहीं, तो ये गलत है। अब आता है 21 में क्या देख रहे हैं, 21 में है आई डैश माई बेड। अब यहाँ पर आई डैश माई बेड, तो अब इसका जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें क्या है, मेकिंग, मेक, टू मेक, हैड मेकिंग। अब देखिए हैड के साथ पहले तो देखना है कि आई एम लगा हुआ है, तो अब इसके साथ मेक तो आएगा नहीं, तो ये ऐसे कट गया, क्योंकि एम इज़ एम आर के साथ या तो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, या 2 + V1 आता है, और उसके बाद आपको या तो V4 आएगा, और उसके बाद हैड प्लस, और यही यानी कि इन्फिनिटिव आएगा 2 + V1, या तो आपको V4 आएगा, V3 है। V3 कब आएगा, जब आपका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ का आई डैश माई बेड, तो आई एम टू मेक माई बेड और आई एम मेकिंग माई बेड, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, या तो कि मैं बेड लगाने वाला हूँ या मैं बेड लगा रहा हूँ, दोनों में से कोई एक ऑप्शन बन सकता है। तो यहाँ पर हम इसको आई एम मेकिंग माई बेड, यानी कि जो आपका ये वाला ऑप्शन है इसको चूज़ करेंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि फिर इसका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक टेंस है। आगे फिर से इसको इरेज करके और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, और इसमें कितने सारे बच गए हैं। तो अब क्या देख रहे हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लिसन राधा डैश द सितार। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन, लिसन राधा डैश द सितार। अब यहाँ पर फिर लिखा है विल प्लेइंग, हैड प्लेइंग, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग। तो पहले ये जान लेना है कि जब भी विल और शैल के साथ V4 लगाते हैं, जब भी आप विल या शैल के साथ V4 लगाते हैं तो इससे पहले बी आता है, यानी कि शैल वेल, इसके बाद बी, तब जाकर के V4 आता है। तो वो तो है नहीं, तो पहले कट गया। हैड प्लेइंग जब होता है तभी भी पता है कि हैड के साथ जब भी लगाएंगे तो हैड के साथ पहले क्या आना चाहिए था, बिन, और उसके बाद V4 आता है, तो वो इसलिए कट गया। और आर और इज में फ़र्क निकालना है, तो राधा जो नेम होता है वो तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो उसके साथ आर तो आना नहीं है। इस फिर क्या देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ही डैश वीडियो गेम। तो अब देखिए ही डैश वीडियो गेम, तो आपको यहाँ पर क्या लिखा है, हैड प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग, इज प्लेइंग। तो अब अभी ऊपर में बताया कि हैड के साथ जो प्लेइंग लगा, इसके साथ कभी भी लगता है तो हैड प्लस बिन, तब जाकर के V4 आता है, तो यहाँ है ही नहीं वो चीज़। एम के साथ, तो एम इज ही के साथ कभी आता नहीं, आई के अलावा किसी और के साथ आता नहीं है। फिर बच गया आर भी नहीं आता, जैसे हमने ऊपर में देखा कि राधा के साथ सिर्फ इज आता है क्योंकि वो सिंगुलर है। इसी तरीके से आर जो है प्लूरल के साथ, यानी दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ आता है, तो ही के साथ तो आना नहीं, तो किस कौन सा हो गया, इज प्लेइंग। और लास्ट में है व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग। तो अब ये बात ध्यान में रखना है कि व्हेन सन इज शाइनिंग, तो क्या होगा कि जब सन जो है चमक रहा होता है ना, कि जब पूरा
सनी डे होता है तो हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। यूजुअली वी डैश फॉर क्या है, स्विमिंग। तो वेंट तो आएगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। गोइंग भी नहीं, यूजुअली वी डैश, क्योंकि यहाँ पर गोइंग तब आएगा जब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब होता, तो फिर टू गो का कोई मतलब नहीं होता, तो क्या होगा, यूजुअली वी गो फॉर स्विमिंग, यानी कि ये लास्ट वाला ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से 2019 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अब देख रहे हैं कि कैसे टेंस का क्वेश्चन पूछा गया। एक चीज़ और बता दें कि ये वीडियो बीच में कट गया है तो मैं इसको कंबाइन कर करके आपको बना रहा हूँ। और याद रखिए कि अगर आपको वर्ब आता है तभी आप टेंस को बनाएंगे। तो वर्ब को आप जैसे पहले मैंने वीडियो में बताया उसको भी आप देखिए अच्छी तरीके से, फिर मैं डिटेल में बनाऊंगा। और फिर टेंस जानेंगे तभी वॉइस और जो है आपको नरेशन बन सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से वीडियो को बना करके आप लोगों के साथ आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी कि 2020 का क्वेश्चन लेगा। अभी तो 19 का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, 2020 का क्वेश्चन जिसमें कि टेंस की ही चर्चा होगी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।